अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के शुक्र से खैरियत से हूँ। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल के थ्रू आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत इजी और कम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको फर्स्ट स्पीच की कहानी पढ़ाई थी और अभी हमारी वो कंटिन्यू चल रही हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या रोल होता है। उसकी फिर हमने वन बाय वन स्टेप हम काइंड्स पढ़ी, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स। और आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में कि कंजंक्शंस क्या होते हैं और उनका जो है उनका क्या रोल होता है हमारे सेंटेंसेस में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कंजंक्शंस होते क्या हैं। इसकी ब्रीफली पहले डेफिनेशन हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इसकी कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले हम बताएंगे कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। Conjunctions are the joining words. Conjunctions are the joining words which join sentences or clauses. Okay, they can be but, because, so and etc. ठीक है व्यूअर्स, तो ये तो हो गई मेन डेफिनेशन कंजंक्शंस की। अब हम चलते हैं इसकी काइंड्स की तरफ कि ये जो है इसकी कितनी काइंड्स होती हैं। बेसिकली इसकी 3 पॉइंट्स होती हैं। नंबर 1, coordinate conjunctions. Second, correlative conjunctions. Number 3, subordinate conjunctions. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। जी व्यूअर्स, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो एक ही सेंटेंस में एक ही यूनिट को जो है वो कंबाइन करने के लिए यूज होते हैं। यानी कि सेंटेंस एक ही होता है और एक ही पर्सन की बात हो रही होती है और उसकी एक ही क्वालिटी की बात हो रही होती है, तो हम उसको जो है वो उसको रिलेट कर देते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। She worked hard but she failed. अब इसमें but जो है ये है कंजंक्शन। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये इन दो सेंटेंसेस को आपस में कोऑर्डिनेट कर रहा है। दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। अब ये देखिए, इसमें एक ही पर्सन की बात हो रही है कि शी वर्कड हार्ड बट शी फेल्ड। मीन्स कि एक सेंटेंस में जब एक ही पर्सन की जो है बात हो रही होती है, चल रही होती है, और हम उसी को फर्दर जो है हम उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, तो फिर हम उसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और इसकी सेकंड एग्जांपल, ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल। ही इज एब्सेंट फ्रॉम स्कूल बिकॉज ही इज इल। वो स्कूल से एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। अब ये देखिए, इसमें भी एक ही पर्सन की बात हो रही है कि वो स्कूल से इसलिए एब्सेंट है क्योंकि वो बीमार है। अब जो है यानी कि इसकी दूसरे डायलॉग्स में ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आर यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द सेंटेंसेस ऑफ द सेम यूनिट और द सेम टाइप। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ जो कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब जनाब जी देखिए, कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन वो होते हैं जिसमें
दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन लेके हम उसको जो है उस पर्सन को हम डिफाइन कर रहे होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल आइदर और, नीदर नॉर, ठीक है। सेकेंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। अब ये देखें कि यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ सेंटेंस में यूज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल ईदर अली विल गो इन द पार्टी, और शी विल गो, ठीक है। आइदर और। अब ये देखें कि आइदर और का ही कॉम्बिनेशन चलता है और ये पॉजिटिव में जाएगा और नीदर नॉर का नेगेटिव में जाता है। इसका मतलब होता है या वो जाएगा पार्टी में अली या फिर वो जाएगी, तो फिर ये पॉजिटिव सेंस में ये कॉम्बिनेशन होता है। और इन कंजंक्शंस को हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ठीक है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल नीदर के लिए लेते हैं। नीदर दे एंजॉयड द पार्टी नॉर वी, ना ही उन्होंने पार्टी एंजॉय की ना ही हमने की, ठीक है। अब ये नेगेटिव सेंस में जा रहा है, ना वो ना उन्होंने किया एंजॉय ना हमने किया, या अली पार्टी में गया या फिर वो गई। अब ये देखें कि इसमें दो का कॉम्बिनेशन लाजमी ऐड होगा, इसलिए इन कंजंक्शन को कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब नॉट ओनली की भी एग्जांपल ले लेते हैं। शी इज नॉट ओनली स्मार्ट बट आल्सो क्लेवर, वो ना सिर्फ स्मार्ट है बल्कि क्लेवर भी है, ठीक है। अब ये नॉट ओनली एंड बट आल्सो, ठीक है। तो ये भी एक ही लड़की की जो क्वालिटी है उसको दो वर्ड्स में, दो कंजंक्शन में डिफाइन किया गया है। तो व्यूअर्स इन कंजंक्शंस को कहते हैं हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब चलते हैं इसके हम नेक्स्ट काइंड की तरफ, जो कि है सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होते हैं जो कि मेन क्लॉज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्लॉजेस की टू काइंड्स होती हैं, एक मेन क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। और मेन क्लॉज वो होती है जो कि खुद में अपनी सेंस उसकी कंप्लीट होती है और उसको दूसरी क्लॉज की जरूरत नहीं होती, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज को अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए दूसरी क्लॉज की जरूरत होती है, इसलिए वो उसको साथ जब तक अटैच नहीं होती तब तक वो उसकी सेंस कंप्लीट नहीं होती। अब इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें ना सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की आगे डिफरेंट काइंड्स हैं। इसमें हम मैनर भी यूज करते हैं, यानी कि ये मैनर के तौर पर, यानी कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में किसी चीज की जब बात हो रही होती है उसमें मैनर भी आ जाता है, उसमें प्लेस भी आ जाता है, उसमें टाइम भी आ जाता है, उसमें रीजन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लें। और उसमें ये सारी चीजें जो है ना और भी इसके अलावा आ जाती हैं जो कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को शो कर रही होती हैं, लेकिन उसमें मैनर भी आ जाता है, प्लेस भी आ जाता है, टाइम भी आ जाता है, रीजन भी आ जाता है। अब सबसे पहले मैनर को डिस्कस करते हैं। दैट शी क्राइड एज इफ शी वॉज अपसेट, वो इतने जोर से चलाई जैसे कि वो अपसेट हो। अब ये मैनर है, यानी कि उसके मैनर के जरिए पता चला कि जैसे कि वो अपसेट होगी, तो उसको हमने उसके अंदर जो हमने कंजंक्शन यूज किया वो क्या है? एज इफ, ठीक है। तो इस कंजंक्शन के थ्रू पता चलेगा कि वो अपसेट है, तो इस कंजंक्शन को कहेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि देखिए शी क्राइड है, यह मेन क्लॉज है, ठीक है, और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ शी वाज अपसेट, एज इफ शी वाज अपसेट, ये पूरी। तो ये है जी सबऑर्डिनेट क्लॉज।
और ये ज्वाइन किससे हो रही है, एज इफ से। तो इसलिए कहते हैं इस जो है ऐसी कंजक्शन जो कि सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो है मेन क्लॉज से ज्वाइन करें वो कहलाते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अब इसकी सेकंड एग्जांपल, अब ये क्या है, यहाँ पे किसको शो कर रहा है, मैनर को शो कर रहा है। अब इसकी सेकंड एग्जांपल, हिराज लैम followed her wherever she went। हिराज के लैम में उसका वहां तक पीछे के जहां तक वो जा सकती थी। अब ये wherever जो है ये है प्लेस, ठीक है। और ये हो गया मेन क्लॉज, हिराज लैम followed her, और she went जो है ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और इसको ज्वाइन कर रहा है वेयर एवर, और वेयर एवर कौन सा है, प्लेस है। और ये कौन सी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ प्लेस। ऊपर वाली क्या थी, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ मैनर। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। The students waited for their teacher up until the last lesson। स्टूडेंट्स ने अपने टीचर का वेट किया आखिरी टाइम तक, यानी कि आखिरी लेसन तक उन्होंने टीचर का जो है वो वेट किया। अब ये क्या है, ये है टाइम, और ये कौन सी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ टाइम, अप अंटिल। अब इसमें भी मेन क्लास को सबऑर्डिनेट क्लास के साथ ज्वाइन किया गया है। किससे ज्वाइन किया गया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ ज्वाइन किया गया है, ठीक है। अब फोर मैं आपको एक सी एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि सिंस शी इज शॉर्ट शी सिट्स इन फ्रंट ऑफ टीचर। अब इसमें सिर्फ जो है ये रीजन के तौर पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सिंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन है, ठीक है। ये क्या होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ऑफ रीजन है। तो व्यूअर्स ये मेन काइंड थी जो कि मैंने आपको बताई हैं कंजंक्शंस की। आप इसको अच्छी तरह नोट डाउन कर लें, और चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर इस वीडियो को रिकैप करके बार बार देखें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आती रहे। व्यूअर्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर फर्दर जो है काइंड ऑफ वर्क पढ़ाऊंगी, तो जुड़े रहिए मेरी वीडियो के साथ। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी टच कर दें, ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरी आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, काम नहीं होता। तो व्यूअर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, टिल देन बाय बाय।